नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण विगत 15 दिनों से मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। सूर्यदेव के उत्तरायण में आने के बाद मैं अब स्वास्थ्य में सुधार देख रहा हूं और कोशिश करूंगा कि निरंतर आपकी सेवा करता रहूं। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, जीवन की सभी खुशियां आपको प्राप्त हों, आपकी सुख समृद्धि संपन्नता में वृद्धि हो और पिछले समय से जो कष्ट आपको मिल रहे थे उनसे आपको राहत मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर से। 15 जनवरी से 13 फरवरी 2024 का गोचर काल कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत बड़े बदलाव की सूचना लेकर आ रहा है, क्योंकि इस गोचर काल में 7 बड़े बदलाव ग्रहों का आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपके जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है और शनि की ढैया में जो कष्ट आपको मिलने थे वो तो मिल ही रहे थे, लेकिन कष्टों के अलावा जो शुभ फल आपको शनिदेव देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे। अब वो शुभ फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव 15 जनवरी को प्रातः 3:08 पर राशि परिवर्तन करके उत्तरायण में आ चुके हैं, मकर राशि में। सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण में आना कितना शुभ और महत्वपूर्ण है, आप इसी से समझ सकते हैं कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने जब तक सूर्य दक्षिणायन में थे अपने प्राण नहीं त्यागे, और जब सूर्य उत्तरायण में आए तभी उन्होंने अपने प्राण त्यागे। सूर्य के उत्तरायण में आते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा इस गोचर काल में सभी ग्रह मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मंगल जो कि अस्त थे 16 जनवरी से उदित हो चुके हैं और डबल त्रिग्रही योग भी बन रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के उन 7 बड़े बदलावों के बारे में और उन बदलावों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, नौकरी, प्रेम संबंध, संतान सुख, पारिवारिक सुख की स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति, व्यापार कारोबार की स्थिति कैसी रहेगी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरी से क्या क्या बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, इन सभी बातों पर विचार करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहों के गोचर पर चर्चा करने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं महत्वपूर्ण बदलावों और उसके प्रभावों पर चर्चा करूं, ताकि आपका समय भी बचे और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो। कर्क राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया प्रभावी है। शनि जब लग्न से अष्टम में होते हैं तो ढैया प्रभावी होती है और शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की पनौती, ये कितना कष्टकारी होते हैं, कितना दुख दर्द देते हैं, ये वही जान सकता है जिसके जीवन में
शनि की ढैया या साढ़े साती प्रभावी हो। जिसने साढ़े साती या ढैया का कष्ट झेला हो वही बेहतर समझ सकता है कि शनि की ढैया या साढ़े साती कितना कष्टकारी होती है। संक्षेप में मैं आपको बता दूं, शनिदेव की ढैया है, शनिदेव अष्टम में गोचर कर रहे हैं। हालांकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं लेकिन फल नहीं दे पाए, क्योंकि शनि खुद भी पीड़ित थे 2023 में लगभग 10 महीने तक। किस कारण पीड़ित थे इस पर चर्चा नहीं करूंगा। पिछले कई वीडियोस में मैंने विस्तार से बताया है कि शनि क्यों पीड़ित थे। अब शनि के पीड़ित होने का और अष्टम में गोचर करने का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं, ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्याएं अचानक से आपके जीवन में आई होंगी जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा, और उस तरह की समस्याएं आपके सामने आई होंगी। अष्टम भाव जो होता है ये रुकावट का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है, और शनि तो वैसे ही कार्यों को मंद कर देते हैं, कार्यों की गति को रोक देते हैं। ढैया के कारण आपके कार्य प्रभावित हुए होंगे। कोई नया कार्य आपने शुरू किया, वो कार्य आगे नहीं बढ़ पाया होगा। प्रयास आपने बहुत किया होगा लेकिन लाभ नहीं मिल पाया होगा। सबसे बड़ी बात, अष्टम भाव जो होता है आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का होता है। आप नोट कर लीजिए, याद कीजिए, 17 जनवरी से और आज के बीच में कोई न कोई चोट चपेट, दुर्घटना या ब्लड संबंधी रोग, खास करके कमर के नीचे के रोगों ने आपको परेशान किया होगा। मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। और ख़ास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि खराब रहे होंगे। शनि की दृष्टि कर्म के भाव पर जब पड़ी तो शनि की दृष्टि पड़ने से आपका कारोबार प्रभावित हुआ, नौकरी में बाधाएं आईं, व्यापार में बाधाएं आईं, विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु आप पर हावी हुए और आपका काम रुका, नुकसान हुआ। शनि की दृष्टि जब धन के भाव पर पड़ी तो जब कार्य प्रभावित हुआ, स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, तो ना तो धन आया ना तो धन का संचय हुआ। जो सबसे नेगेटिव प्रभाव पड़ा वो ये पड़ा कि आपके संबंध खराब हो गए, अपने परिवार के सदस्यों से आपके रिलेशंस खराब हुए और हो सकता है कि आपको घर से दूर जाना पड़ा हो, परिवार से दूर जाना पड़ा हो, घर परिवार में अलगाव की स्थिति बनी हो। शनि की दशम दृष्टि पंचम पर पड़ने से छात्रों के लिए भी ये गोचर लगभग 1 साल का बहुत अच्छा नहीं गुजरा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधा आई होगी, संतान को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी, और सबसे बड़ी बात कि आपके लव रिलेशंस में दूरी बनी होगी। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, संबंधों को खराब कर देती है। संक्षेप में ढैया का जो प्रभाव होता है उस पर मैंने जो चर्चा की है, कमेंट करके बताइएगा क्या आपके साथ वैसा ही हुआ है, और इससे अलग हट करके भी कुछ हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। अब 15 जनवरी के बाद से ऐसा कौन सा परिवर्तन हो रहा है जिससे शनि आपको बहुत अच्छा फल देंगे। शनि ही नहीं, शनि, राहु, शुक्र, गुरु, ये सभी आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, तो देवगुरु तो अच्छा फल देंगे ही। देखिए परिवर्तन क्या हुआ है कि शनि जो हैं वो राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं।
राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। चांडाल दोष का प्रभाव समाप्त हो चुका है। केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। और शुक्र जो हैं वो शनि के नक्षत्र अनुराधा में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय शुक्र, शनि, राहु और गुरु, ये चारों ही ग्रह आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में हैं। देखिए, राहु जो हैं गुरु के नक्षत्र में हैं और भाग्य के भाव में हैं। भाग्य भाव के स्वामी भी गुरु हैं। इस समय राहु आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। हालांकि राहु का मूल स्वभाव तो परेशानी, विघ्न, बाधा, डर, भय, आशंका, डिप्रेशन, ये सब पैदा करते हैं राहु। ये मूल स्वभाव है राहु का। लेकिन जब गुरु की राशि में है तो आपके लिए शुभ फल देंगे। और चूंकि शनि राहु के नक्षत्र में है तो इस समय शनि जो फल देंगे वो राहु के माध्यम से देंगे। शनि और राहु का संयुक्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए। अष्टम में है शनि, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पहला जो प्रभाव है वो ये होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कोई पैसा आपका डूब गया, व्यापार में घाटा हो गया, किसी ने आपके साथ चीटिंग कर ली, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुक गया, किसी को आपने उधार दिया, वो पैसा फंस गया। इस तरह का कोई पैसा जो डूबा हुआ धन है, गुप्त धन, वो मिलेगा आपको। और कब तक मिलेगा? शनि आने वाले 1.5 वर्षों तक अष्टम में ही रहेंगे और राहु आने वाले 1.5 वर्ष 18 माह तक, आज से दिन जोड़ा जाए तो 16 माह नवम में रहेंगे। तो राहु और शनि का शुभ फल मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ अचानक से मिलना शुरू हो जाएगा। और उसका प्रभाव ये होगा कि जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे, जो कार्य बिगड़ गए थे, वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। अष्टम के शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और अब आपको स्वास्थ्य का लाभ भी कराएंगे। अगर आप शनि से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या अष्टम भाव की चीज़ों से संबंध रखते हैं तो शनि अब आपके लिए बहुत अच्छा शुभ फल देंगे। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, आप कमीशन एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या फिर आप मेटल्स का व्यापार करते हैं, मेडिसिन्स का व्यापार करते हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, इस तरह के कार्यों में आपको विशेष सफलता का अवसर मिलने जा रहा है। अष्टम में है शनि। अष्टम भाव इंश्योरेंस का होता है, मेडिकल सर्जरी का होता है। आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। चूँकि शनि की दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ रही है, दशम पर, तो ये जो कार्य मैंने बताए हैं शनि से संबंधित, इन सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। राहु भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। लग्न कौन? आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य। आपके मन में जो डर, भय, चिंता, जो नकारात्मकता आपके अंदर घर कर गई थी, देखिए ढैया तो कष्ट देती है और जब लगातार कष्ट मिलता है तो आदमी की सोच निगेटिव हो जाती है, फिर वो डर जाता है, पूरी तरह से पॉजिटिव थिंकिंग आ ही नहीं पाती है। तो राहु क्या करेंगे? राहु अब आपके अंदर सकारात्मक सोच डेवलप करेंगे। आप
एक बड़े विज़न के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राहु ऐसे ग्रह हैं जो कि विस्तार के कारक होते हैं, चीज़ों को बहुत बढ़ा देते हैं। तो आपका इस समय सोच बड़ी होगी, विज़न बड़ा होगा, बड़ी सोच के साथ बड़े सपने लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और राहु जो हैं वो एक ऐसे ग्रह हैं कि जिस भाव पर दृष्टि डाल देते हैं या जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव की चीज़ों के साथ बहुत गहरा लगाव आपका होता है। लगाव नहीं बल्कि आसक्ति कहिए। तो इसका प्रभाव ये होगा कि इस समय आपका मन मस्तिष्क पूरी तरह से जागृत होगा, डर भय समाप्त होगा, निडर होकर के आगे बढ़ेंगे, आप अपने कार्य का विस्तार करेंगे। और चूंकि गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, गुरु धन के कारक हैं। कर्म के भाव में बैठ करके धन के भाव को जब देखेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र से जो पैसा मिलना चाहिए था वो मिलेगा। अभी तक तो ये स्थिति थी कि आपने प्रयास तो बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिली, या जितना आपने अपेक्षा की थी उतना आपको पैसा नहीं मिला। अब आपको धन की प्राप्ति भी होगी, परिवार का विस्तार भी होगा। चूँकि सूर्य की राशि पर, मित्र की राशि पर गुरु की दृष्टि है, तो दूसरे भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। परिवार में भी सुख, समृद्धि, संपन्नता बढ़ेगी, प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। आपके परिवार के लोग आपका सहयोग करेंगे। और चूंकि राहु की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, और शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो भी धन के भाव पर पड़ रही है। तो ये जो समय है, आपको इतना धन अब प्राप्त होगा कि आप चौथे भाव की चीज़ों का लाभ ले पाएंगे। अब नोट कर लीजिए, आने वाले जो 18 माह है इनमें आपका भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या वाहन का सपना पूरा होगा। 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप लेना चाहते थे वो सपना पूरा होगा। चूँकि राहु विदेश के कारक होते हैं और राहु तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा भाव जो होता है संचार माध्यमों का होता है। राहु खुद इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक होते हैं, राहु लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, राहु विदेश के कारक होते हैं और तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। तो इस समय आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेशों से संबंध बनाएंगे, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशी व्यापार आप करेंगे और उससे आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अब एक चीज़ बता दूं कि कर्क राशि के वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हुए, उनके लिए विदेश जाना हर हाल में संभव होगा। विदेश जाने का सपना पूरा होगा, क्योंकि शुक्र छठे भाव में बैठ करके विदेश के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। आपको विदेशों से लाभ होगा, छठे भाव की चीज़ों से लाभ होगा। छठा भाव होता है नौकरी का, नौकरी का आपको लाभ मिलेगा। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, कंपटीशंस में सफलता मिलेगी। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है और शुक्र आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था वो समाप्त होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हैं, केंद्र में त्रिकोण में हैं, कोई राजयोग बना रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए, ये समय ऐसा है, ये समय ही नहीं, आने वाले 18 माह तक, चूँकि राहु की दृष्टि 18 माह तक
तीसरे भाव पर पड़ेगी। फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इन सब क्षेत्रों में आपके जाने का अचानक से योग बन जाएगा। आपकी इच्छा थी, आप प्रयास कर रहे थे, अचानक से आपको सफलता मिलेगी और इतना धन प्राप्त होगा जो आपकी कल्पना के परे होता है, क्योंकि राहु जो हैं वो कोई लिमिट नहीं होती है, न धन की लिमिट, न सफलता की लिमिट। तो आपको फिल्म लाइन में भी, ग्लैमर इंडस्ट्री में भी सफलता मिल सकती है। शर्त सिर्फ यही है कि शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत हों। शुक्र छठे भाव में है, लाभ के भाव के स्वामी होकर, चौथे भाव के स्वामी होकर के जब विदेश के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो शुक्र के बारे में फिलहाल काफ़ी चर्चा हो चुकी है, लेकिन सिर्फ इतना आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि चतुर्थ भाव के और लाभ के भाव के स्वामी है शुक्र और विदेश पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आपको विदेशों से इतना लाभ होगा कि आप चौथे भाव की चीज़ों को प्राप्त करेंगे। शुक्र सुख सुविधा, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं, तो इस समय आप अपने घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन ले आएंगे। महिला हैं अगर आप, तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों का क्रय करने का योग बनेगा। अचानक से आप धन का निवेश कर सकते हैं, कहीं गोल्ड के रूप में, शेयर के रूप में, और सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। घर का डेकोरेशन आप करा सकते हैं, घर का विस्तार करा सकते हैं, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा इस समय। बुध और मंगल आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन इतना कहूँगा कि मंगल छठे भाव में है तो शत्रुहंता होते हैं मंगल, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि मंगल जब छठे भाव में है तो भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, पैसा डूब जाएगा, पैसा आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि मंगल 5 फरवरी को सप्तम में आ जाएंगे, सूर्य के साथ पराक्रम योग बनेगा, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं। 1 फरवरी को बुध सप्तम में आ जाएंगे। बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार में वृद्धि का योग बनेगा, लाभ होगा, नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, डेली इनकम बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रहे एक बात का, सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं, और जब सूर्य वाणी के भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर करेंगे तो आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आ सकती है। आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, अहंकार और ईगो पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी। और यही काम मंगल भी करेंगे, तो अपने वाणी पर, अपने व्यवहार पर, अपने स्वभाव पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो अगर आपने सावधानियों का पालन कर लिया, सूर्यदेव की उपासना करते रहिए, बजरंगबली की शरण में चले जाइए और भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा को बल मिले तो इसके लिए भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए, तो किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और 15 जनवरी से 13 फरवरी का जो ये गोचर है ग्रहों का, इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो, तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।